मैं ये क्वेश्चन कर रहा था आपके साथ डिस्कस बेटा। क्वेश्चन नंबर 69। हमने 2 साल का क्या किया, पार्टिसिपेट करते रहना बेटा, बीच में पता चलता रहेगा। कई बार सर्वर लॉस्ट हो जाता है और मैं टीच करता रहता हूँ कंटिन्यूस। तो एक तो 69 क्वेश्चन के अंदर नवीन, कादिर और राजेश को हम 2 साल से इंटरेस्ट कैपिटल दे रहे थे, तो मैंने इनसे वापस ले लिया। ये मैं कर रहा था उस टाइम, तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। 4 लाख का 6%, 2 इयर्स का। 360 का 6%, 2 इयर्स का, ये आ गया। और थर्ड पार्टनर है, कितनी कैपिटल है उसकी, 240 का 6%, 2 इयर्स का। ये हमने डेबिट कर दिया पार्टनर्स को, और फर्म क्रेडिट हो जाएगी अगर करना हो तो। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को हमने सैलरी प्रोवाइड नहीं की। देखो, जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आपको एक बात समझनी है कि आपको मिस्टेक्स पे वर्क करना है, बस। ये बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी। मिस्टेक्स पे वर्क करोगे तो क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने दे दिया, देना नहीं था, वापस ले लिया। सैलरी हमने नहीं दी, दे दो पर क्वार्टर। जिसको नहीं दिया गया, पिछले 2 साल की बात कर रही है, हाँ 2 साल की बात कर रहे हैं। तो पार्टनर्स सैलरी टू बी प्रोवाइडेड, 2 साल की सैलरी प्रोवाइड करो। अब कितनी है वो, किसको मिलनी है ये सैलरी, नवीन एंड कादिर को मिलनी है। तो नवीन को मिलनी है 3500 रुपीज पर क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, इंटू 2 इयर्स की। और कादिर को मिलनी है 4000 इंटू 4 क्वार्टर्स इंटू 2 इयर्स। राजेश की सैलरी नहीं है, कितना हो गया, ठीक है। अच्छा, ये सैलरी उनको देनी है, हमने देनी है ना। यस सर। ये उनको क्रेडिट कर दो। अल्टीमेट रिजल्ट कितना आएगा वो देख लेते हैं, बस। हर बार हर क्वेश्चन एक जैसे ही है। 2 मिस्टेक्स थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जो कि देना नहीं था, वापस ले लो। सैलरी दी नहीं, वो दे दो। तो नेट रिजल्ट कितना होगा सर 20,000 डेबिट का, 20,000 डेबिट, 11,200, 28,800। हाँ, तो ये आपके पास एक आंसर आ गया डेबिट में। फॉर्म का चाहे लिखो या ना लिखो, आपकी चॉइस है। ये हमने 3 पार्टनर्स को डेबिट करना है। अगर आप चाहते हो कि आप उनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लो और सैलरी उनको दे दो। अब प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में एक और है। ये तो एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया। जो डीड में लिखा था हमने उस मुताबिक कर दिया। अब ओनली इट मींस 28,800 का प्रॉफिट। ऑब्वियसली बेटा 28,800 का प्रॉफिट हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। हमेशा हम एक ही स्टेटमेंट बोलते हैं लास्ट में कि अगर यहाँ डेबिट है तो वो इनसे पैसा लेकर अल्टीमेटली आपने क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनको ही देना है। इनको ही देना है। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे जो भी करना है इनके साथ ही करना है, और तो कोई है नहीं करने के लिए। तो NQR से अगर आप इतना पैसा डेबिट कर लेते हो तो अब टोटल कितना है, टोटल देखो करना पड़ता है ना, इसलिए हम फॉर्म का कॉलम बना लेते हैं। तो ऊपर कितना है देखो, कितने ऊपर, 1,20,000। तो इट मींस आप समझते हो ना कितना आ गया, 60,000। 60,000।
तो इसमें क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट ज्यादा है? क्रेडिट। क्रेडिट। सिंपल। अब यहाँ भी अगर तुम ऐड करोगे 20,000, 11,000 और 28,000, ये भी 60 ही बन जाएंगे। ठीक है, 60 हो गया ना। अब इसका मतलब 60,000 रुपीज का प्रॉफिट इनको ऑलरेडी मिल चुका है पिछले 2 सालों में, पर पर या मिलना था 2 सालों में जो इनको नहीं मिला। अब आपका अगर पहला आंसर ये आ गया कि इनसे एन और क्यू आर से लेना है इतना इतना, तो इन्हीं को वापस करना है। बट क्योंकि 2 साल की रेशो अलग अलग है, ऑलवेज बेटा इंपॉर्टेंट क्या है कि 2 साल क्या प्रॉफिट है ये। अगर मैं 2 साल पे डिवाइड करूं तो 1 साल का 30 आएगा, ऑब्वियसली 30 आएगा ना। आप चाहे अलग अलग ना भी करो, आपको पता है कि 1 साल का 24 था, 2 साल का 48 है। मैंने डबल ही किया ना यहाँ पे, ऐसे यहाँ भी सैलरी डबल हुई है। तो मीन्स अगर हम अलग अलग साल का भी देखते तो 1 साल का इफेक्ट कितना था? 30,000 बस। अब ये मिस्टेक हुई है कि एन क्यू आर से 30,000 लेके 2 बार इनको देना है, इन्हीं को देना है, इन्हीं को ही देना है। ठीक है, बट कैसे देना है इनको? रेशियो रेशियो रेशो में। लेकिन हम 60,000 को एक और यूज नहीं कर सकते। उसका सिंपल आंसर है मेरे पास, रेशो डिफरेंट है। पहले सा जो रेशो है आप लिखोगे प्रॉफिट टू बी शेयर्ड 3:1 रेशो, और ये वाला प्रॉफिट ऑफ 2017 लिख देना, और यहाँ प्रॉफिट ऑफ 2018 टू बी शेयर्ड 5:2 रेशो। अब करो बेटा इसका, ये कितना आएगा करके। $30,000 को डिवाइड कर दो 3:1 में और 5:3 में, तो कितना आ गया? सर 30,000। 15, 10 और 5 आएगा ना 2017 का। नहीं, फिर मैंने शायद 6 से कर दिया मल्टीप्लाई। हाँ ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद अब ये हमने 30,000 इनको देना है, क्रेडिट करना है पार्टनर्स को, और ये इनको देना है 19,000 क्रेडिट, और इनको देना है 11,000 क्रेडिट, और फर्म को हमने करना है 60,000 से डेबिट। फर्म तो नील होगी बेटा। अब आप इफेक्ट देख लो, दोनों का क्या आएगा इफेक्ट आपके सामने है। पार्टनर ए 10,000 क्रेडिट का। हाँ, पार्टनर ए 20,000 से डेबिट है। ये हमारा क्या था? डीडी के मुताबिक अगर हम इनको जो गलती कर चुके हैं उस हिसाब से हमने ए को 20,000 से डेबिट करना था, लेकिन जब वही प्रॉफिट मिला इसको, अब क्योंकि प्रॉफिट 2 पार्ट में था, तो मेरे पास ये तरीका है ना कि पहले 2017 का दे दूं उसको, फिर 2018 का, फिर टोटल कर लूं। तो अब मेरे पास 2 स्टेटमेंट्स बन गई, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। 1 में क्या शो हो रहा है? पैसा लेना है, 2 में देना है। तो अब आप लिख दो नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट आएगा दोनों का डिफरेंस। मैंने हर एक क्वेश्चन को बेटा आपको ऐसे ही करवाया है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि 1 में हम क्या देखते हैं कि डीड के मुताबिक क्या गलत हो गया, वो डेबिट या क्रेडिट। दूसरा कॉन्सेप्ट उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल रिवर्स होता है। अब ये आंसर 10,000 क्रेडिट आ गया, और यहाँ देखो 11,200 और 19,000 का डिफरेंस कितने है? 7,800। और वो क्रेडिट है, क्रेडिट है, और इधर 28,800 डेबिट है, 11,000 क्रेडिट है। तो ये इसका मतलब जो सबसे ज्यादा झटका लगेगा, जो मेनली झटका लगेगा वो सी को लगेगा, क्योंकि सी से हमने 17,800 लेके, देखो हो गया ना मैच आंसर फाइनल, फाइनल स्टेज पे सी से 17,800 लेके हमने ए और बी को देना है। सर हाँ जी,
सर पर अगर इस क्वेश्चन में सैलरी 2 इयर्स की अलग अलग होती फिर कैसे करते हम सॉल्व? वो क्या फर्क पड़ता है, 2 साल की एक साथ है या सैलरी हो, तो हमने ऐड ही करना है जैसे हमने नहीं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में 60,000 का आधा कर दिया, 30,000 पर अगर सैलरी अलग होती तब तो ऐसे नहीं कर पाते ना। नहीं बेटा नहीं। सर हम ये भी हाँ हाँ हाँ, वो उस केस में आपको देखना पड़ता। यस रंजीत, ठीक है, ठीक कह रहे हो आप। यहाँ पर क्या है कि अगर सैलरी अलग अलग होती दोनों साल की, फिर मुझे 2 अलग तरीके से करना पड़ेगा। मतलब पहले मुझे 1 साल का देखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कितना बनता है, और अगले साल का कितना बनता है, उतना उतना प्रॉफिट मुझे वापस लेना पड़ेगा, मुझे उतने उतने प्रॉफिट की अलग ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अब यहाँ तो मुझे पता है कि सब कुछ इक्वल है, इसे मैंने हाफ हाफ कर दिया। ऑब्वियसली फिर 2 टेबल बना लो आप, फिर क्यों प्रॉब्लम में फंसते हो। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, क्योंकि उनको पता है कि 4 मार्क्स के अंदर वो आपको बहुत ज्यादा बड़ा टेबल नहीं बनवा सकते आपसे। पर स्टिल अगर ऐसा हो कि सैलरी 2 साल की डिफरेंट है, ऐसा होता नहीं वैसे, मैंने देखा भी नहीं क्वेश्चन आज तक कोई। पर अगर सैलरी डिफरेंट होती तो फिर आप इस क्वेश्चन को डबल करो, बस क्या करो, 2017 का अलग करो, 2017 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लो, क्रेडिट कर दो, सैलरी लो, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलती से दे दिया ना, देना नहीं था, डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट क्रेडिट, ये एक बनेगा पहले 2017 का, बेटर है। सर अगर सैलरीज को ऐड ही कर दें, कैसे? दोनों साल की सैलरीज को ऐड कर दे तो तो आपको ये अमाउंट एग्जैक्ट नहीं मिलेगी ना। अभी तो आप हाफ हाफ क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि हर चीज इक्वल है, समझो ध्यान से ना। ओके सर, यस यस। ये हाँ, तो नहीं तो आपको कैसे चलेगा कि 1 साल का प्रॉफिट कितना डिस्टर्ब हुआ है, 2017 का प्रॉफिट अलग डिस्टर्ब हुआ है, फिर तो वो अमाउंट अलग होगी। मान लो टोटल तो 60 बनेगा, फिर भी मान लो, और 60 में हो सकता है 2017 का प्रॉफिट 28 था और 2018 का 32 था, तो फिर आपको 28 वापस लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा 3:1 में। वो तो रेसिप्रोकल जो हमें करना है, क्रेडिट का डेबिट, डेबिट का क्रेडिट। पर मेन है कि अगर सैलरी दोनों साल की अलग अलग होती तो फिर 2 बार करना पड़ेगा हमें, या मर्ज भी करोगे बीच कोई में तो। वर्किंग नोट वगैरह में हम्म सर इस केस में कोई नोट लिखने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ डबल हुआ है तब ना हमने ना ना ना, 30,000 बिल्कुल जरूरत नहीं है, 30,000। वो तो ऑब्वियसली है, 60,000 का प्रॉफिट है तो हाफ ऑफ कर दिया। ठीक है सर। हम क्या लिख रहे हैं कि प्रॉफिट फॉर 2017 लिख रहे हैं, तो 2017 का प्रॉफिट 30 ही बनेगा, ओके सर। है ना। क्योंकि अगर मैं ले लूं 24,000 का इंटरेस्ट कैपिटल ले लूं 1 साल का, और 1 साल का सैलरी ले लूं 14,000, तो ऐसे सबका एक साल का लेंगे तो 30 बनेगा वो। कि 2 साल का अगर 60 बन रहा है तो 1 साल का 30 बनेगा। हाँ जी सर। ठीक है, लेकिन वो पॉइंट ठीक है कि अगर सैलरी दोनों साल की अलग हो तो फिर तो 2 बार करो, बेटर है। जब इतना कुछ रेशो डिफरेंट है, सैलरी डिफरेंट है, फिर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिफरेंट होता है अगर कैपिटल फिक्स ना हो, फिर तो बहुत कुछ पॉसिबल है, लेकिन एक लिमिट तक ही आपको आएगा। जैसे अब ये 2019 में आया हुआ है, ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ ठीक है इतना। सैलरी को अलग करेंगे तो उनके 2 टेबल बनवाएंगे वो आपको, या 2 टेबल नहीं बनेगा तो एक सिंगल टेबल में भी हो जाएगा, लेकिन आपको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 साल का लिखना पड़ेगा, फिर अगले साल का लिखना पड़ेगा, ताकि हमारे पास टोटल अलग हो। बस मेन फंडा ये है, सैलरी पहले 2017 लिखो फिर 2018 की लिखो, ताकि 2017 की फिगर्स आपके साथ अलग हो। बेसिकली एक टेबल में भी तुम काम तो डबल ही करोगे, क्योंकि फिर आपको 2 अलग अलग साल का ही देखना पड़ेगा कितना प्रॉफिट है। ठीक है, नेक्स्ट डाउट, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। और कोई डाउट्स में क्वेश्चन है? यस बेटा।